Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 13 of Unit 1 Physical World and Measurement. बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन्स है जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, 3 मार्क्स का ये आर्टिकल आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस तरह के क्वेश्चंस को समझने में और उसे अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस article, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। द टॉपिक इज ऑन माई बैक स्क्रीन, द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी लेसन नंबर 12 और 11 को अगर आप देखें तो वहाँ पर हमने बेसिकली यूजेस हमने स्टडी किए थे डायमेंशनल एनालिसिस के, और उसके अंदर हमारा पहला जो इम्पॉर्टेंट यूज़ था वो ये था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर्स, जिसके अंदर हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में गए थे। तो ड्यूरिंग दिस मैथड वी डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। एंड सेकेंड हमने डिस्कस किया था टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला, जिसके अंदर हमने ये चेक किया था कि इज द फॉर्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग। तो वहाँ पर भी हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। इन लेसन नंबर 12 जब हमने एक डेरिवेशन किया फार्मूले का, देन वी हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। नहीं, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव टू फेस मीन्स ये जो फॉर्मूले की जब हम डेरिवेशंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, देन इट इज़ ओके कि आप फॉर्मूले को ड्राइव तो कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर उस फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो वी हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स, और वही प्रॉब्लम इस डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें वहाँ फेस करनी पड़ती हैं, मींस क्या क्या लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। क्यों? क्योंकि जब आप कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर्स पे जा रहे हो, देन देयर इज नो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि यू डोंट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम्स। आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। इसी तरह जब आप करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले को चेक कर रहे हैं तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को यूज करके यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग। तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं। बट वेन एवर यू हैव टू ड्राइव द फॉर्मूला, देन वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको आज हम यहाँ 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो फर्ली इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस, दिस मेथड गिव्स अस नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन द फॉर्मूला। अभी पीछे लेसन नंबर 12 में हमने एक वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का बेसिकली एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, दूसरा डेंसिटी, और तीसरा आपके पास था बेसिकली वेवलेंथ ऑफ द वेव। और वहाँ पे हमने उस फॉर्मूले को ड्राइव किया था, लेकिन वहाँ हमें एक प्रॉब्लम अगर आप लेसन नंबर 12 में जाएंगे तो आई थी। क्या? कि जब आपने एक कांस्टेंट वहाँ पर देखा था कि वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट था, उसकी क्या वैल्यू होगी ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम नहीं बता पाते। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशंस, दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशंस अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर फॉर्मूले को ड्राइव करते हुए कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाती है, कोई एक ऐसी कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती है जैसे कि k आ गया था उसके अंदर, तो आप उसकी जो वैल्यू है वो नहीं बता सकते डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन द फॉर्मूला। जैसे कि अगर 1 आ रहा है, उसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, ये क्या चीज़ है? मतलब वो जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट था k, यू कैन नॉट गिव द वैल्यू ऑफ द डायमेंशनलेस कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। सेकेंड, इफ ए क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स। अभी हमने जब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव किया था तो वहां पे हमने बताया था कि किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले यू नो ऑन व्हाट फैक्टर्स द फिजिकल क्वांटिटी विल डिपेंड। कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव थी मैंने वहां पे बताया था 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। मींस 3 फैक्टर तक इट इज ओके, यू कैन ड्राइव द फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि जब आप कंपैरिजंस करते हैं डायमेंशंस का, मतलब पावर्स का, एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड पे, तो 3 इक्वेशंस आती हैं, 3 अननोन आते हैं। तो
तो जब आप 3 इक्वेशंस में 3 अननोन, यू कैन इजीली फाइंड आउट। लेकिन अगर ये वेलोसिटी जो है, मतलब अगर हम बात करें या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, इफ इट इज टू बी डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स, तो इट मीन्स आपके पास मोर देन 3 इक्वेशंस बनेंगी, 4 इक्वेशंस बनेंगी, तो अननोन्स को निकालना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इट मीन्स ये वहां पर फेल हो जाएगा। इफ ए क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स, अप टू 3 फैक्टर्स, you can obtain the 3 equations with 3 unknowns, you can calculate very easily. But if you have to, if a formula is to be contain more than 3 factors, means more than 3 equations आ रही हैं, तो you cannot calculate the unknowns, तो इसमें dimension formula cannot be derived. Third, we cannot derive the formula containing trigonometry functions. जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मीन जैसे कि साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शंस, टेंजेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ई रेज टू द पावर अगर वो कंटेन कर रहे हैं, लॉगरिथम फंक्शंस अगर उसके अंदर है, एटसेट्रा। मींस अगर कोई फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, उसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, जैसे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉट, इस तरह का कोई भी कंसेप्ट उसके अंदर नहीं है, या फिर कोई लॉगरिथम कंसेप्ट नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है वो, तो आप उस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो। जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू मास into acceleration, it is a simple formula you can drive, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी एक्सपोनेंशियल नहीं है, कहीं पे कोई लॉगरिथम वैल्यू नहीं है, कहीं पे भी कोई आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है जैसे कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, दिस इज द इक्वेशंस ऑफ द वेव, तो बेसिकली इस फॉर्मूले को ड्राइव करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, जैसे कि y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t या y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, दिस इज द इक्वेशंस ऑफ द सिंपल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो मींस अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ रहे हैं, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं या लॉगरिथम फंक्शंस आ रहे हैं, तो उस फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप नहीं निकाल सकते। दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Fourth, this method of dimensions cannot be used to derive the exact form of the relations when it consists of more than one part on any side। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ध्यान से देखें, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट, जिसके अंदर सम का साइन आ गया है, या फिर आप इस फॉर्मूले को करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द अनदर फॉर्मूला विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट, इसके अंदर प्लस का साइन आ गया है। तीसरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट, जिसके अंदर माइनस का साइन आ गया है। मींस अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला है विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट, तो यू कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया। इसी तरह जब आप फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर और ए वेक्टर। जब भी हम किसी फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, तो इट मींस यू कैन ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये उसका फॉर्मूला तो ड्राइव करके आपको दे देगा, बट ये हमें कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है, इट इज ए स्केलर और ए वेक्टर। जैसे कि लेसन नंबर 12 में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स का इन ए मटेरियल मीडियम, जो कि 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती थी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, सेकंड था आपके पास डेंसिटी B, और तीसरा था वेवलेंथ लैम्डा। इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती थी। और मीन्स यहाँ पे हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला ड्राइव तो किया, v इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ e बाई डी। अगर आप लेसन नंबर 12 में जाकर देखेंगे तो यू हैव टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, और वो फॉर्मूला था हमारे पास वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ e बाई डी। मीन्स हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव तो किया था वहां पर, बट यू कैन नॉट फाइंड आउट वेदर इट इज अ स्केलर और ए वेक्टर। मीन्स जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है, ये हमें इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं देती कि जिस भी फॉर्मूले को, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आप ड्राइव करने जा रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर। सो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और पेपर में डेफिनेटली आस्क किया जाता है, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm
saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।